हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दे तो दे स्टोरी में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्न आ जाएगा। तो चलिए आप देखिएगा आपसे 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इससे पहले वाले अगर आप प्रश्न नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, और उस सबका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए देखिएगा क्या कह रहे हैं आपसे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी आपसे कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी जो है वह 10 मात्रक दिया गया है। इसमें से हमें जो y नहीं है, इस y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यह हो गया आपके पास P और यह हो गया Q। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वह कितनी है, 10 मात्रक है। बीच की दूरी जो है वह कितनी है, 10 मात्रक है। P का मान जो दिया गया है वह दिया गया है 2, -3 और Q का मान दिया गया है जो 10, y दिया गया है। तो आपसे कह रहे हैं कि y का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये पहले वाले में जो है इसको हम मान लेंगे x1 और इसको y1, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम मानेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। और दूरी दिया गया है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए P और Q के बीच की दूरी बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी दिया ही है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए P और Q के बीच की दूरी जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया है। तो P और Q के बीच की दूरी की जगह पे हम लोग रखेंगे 10 बराबर। अब देखिए यह रूट है तो रूट लगा दी। x2 कह रहा है, x2 का मान आप देखिए तो यहाँ पे 10 है तो हम लोग रख लेंगे 10, माइनस है तो माइनस x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है तो हम लोग रखेंगे 2, इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे आप देखिए तो कितना है, y है तो y2 के जगह पे हम लोग रखेंगे y माइनस y1 कह रहे हैं, y1 के जगह पर आप देखिए कि -3 है और यहाँ पे प्रश्न में पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस जो हो जाएगा वह हो जाएगा +3 y +3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर, यह रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर में कर देगा, यानी 10 का स्क्वायर बराबर रूट हट गया। अब 10 में से 2 गया, बचेगा 8 का स्क्वायर अब प्लस y+3 का होल स्क्वायर। अब कितने लोग कहेंगे कि यह रूट जो था इधर है तो स्क्वायर में कैसे बदला। तो देखिए जब भी कोई स्क्वायर जो है इधर से अगर इधर जाएगा, यह इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो रूट में कर देता है। उसी प्रकार यह रूट जो है इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 100 होगा बराबर 8 का स्क्वायर 64 होगा प्लस y+3 का होल स्क्वायर है, यानी y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर होगा प्लस 3 दूना 6 y होगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे किए, तो देखिए ये y+3 यानी a+b का होल स्क्वायर मान लीजिए। a+b के होल स्क्वायर कहता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पे आप देखिएगा तो y है तो a का स्क्वायर करना है तो y है तो y का स्क्वायर किया प्लस 2 कह रहा है, फिर a कह रहा है और b कह रहा है तो 2, a की जगह पे y है तो 2 में a से गुना करें, सॉरी 2 में a की जगह पे y है तो y से गुना करेंगे, 2 में y से गुना करेंगे 2y। अब b की जगह पे 3 है तो 2y में b से गुना करेंगे 3 दूना 6 होगा, यानी 3 से गुना करेंगे, b की जगह 3 है तो 3 दूना 6 होगा 6y। अब प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यह जो है प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, यानी y² प्लस 6y जोड़िएगा तो कितना होगा 73 होगा, 73 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी माइनस में 100
बराबर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब वो 73 जो है -100 में से 73 घटे कितना बचेगा, तो माइनस में बचेगा 27। कितना बचेगा, माइनस में 27 बराबर 0। अब यहां से हम लोग करेंगे इनका गुणनखंड। इनका क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद यहां से हम लोग y का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक में होता है, यानी गुना में जो होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके गुना में कुछ नहीं तो एक है, इस एक के पारा -27 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, -27 आएगा। इसको हम लोग रख लेते हैं मन में। कहाँ रख लेते हैं, मन में। इसका उसको लिखते नहीं है, केवल मन में रखते हैं। उसके बाद ये बीच वाला जो है यानी एक्स के गुणांक जो है उसका हम करते हैं गुणनखंड, यानी दो बराबर भागों में तोड़ेंगे, बराबर हो या ना हो, यानी दो भागों में तोड़ेंगे। ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर मन वाला आ जाए। और यहाँ पे माइनस है ना, अचर का जो भी चिन्ह होगा वही करते हैं। यहाँ पे माइनस है यानी घटाएंगे, घटाने पर जो है बीच वाला आ जाए। तो देखिए 27 को ही ऐसी स्थिति में जो मन में आता है उसी को हम तोड़ देते हैं। तो 27 को तोड़ेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे तो 3 से कटेगा, कितना आएगा, 9। अब देखिए अगर घटाना है हमको तो 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 9 के पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो मन वाला यानी 27 भी आ जाएगा। यानी 6y के जगह पर हम लिखेंगे, 6y के जगह पर लिखेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस 6y के जगह पर लिखेंगे 9y माइनस में 3y -27 बराबर 0। क्योंकि 9y में से 3y घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6y बच जाएगा। और 9 के पारा 3 में पड़ेगा, 27 लाना था, 27 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इन दोनों में एक जैसा क्या है और इन दोनों में एक जैसा, यानी कमन क्या है, यानी आप उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कमन को ही हिंदी में उभयनिष्ठ बोला जाता है। तो इन दोनों में एक जैसा देखिएगा तो ये y है और इसमें भी क्या है, y है। यानी दोनों में से हम y को कॉमन ले लेंगे, y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, एक y निकाले हैं तो एक y बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ से हम लोग y निकाल लिए तो बचा क्या, 9 बचा, तो हम लोग लिख लेंगे 9। अब उसी प्रकार इन दोनों में कॉमन लेना है कि y + 9 दूसरे घर में भी आए, तो क्या लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे। माइनस अगर 3 हम कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस आ जाएगा। अब 3 निकाल लिए तो क्या बचा, y बचेगा। ठीक है, और इस माइनस से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस। अब बताइए 3 के पारा आप कितना बार पढ़िएगा कि 27 आएगा, तो 9 बार। कितना बार पढ़िएगा तो 27 आएगा, 9 बार बराबर 0 है तो 0। अब देखिए दोनों घर सेम आ गया। जब दोनों घर सेम आ गया तो बुझिए कि हम लोग सही यहाँ तक बना चुके हैं। अब दोनों घर में से किसी एक घर को रख लेते हैं, यानी y + 9 किसी एक घर को रख लीजिए और इनके द्वारी पर जो है, जो है उनको एक घर में कर लेते हैं, यानी y - 3 बराबर 0। अब दोनों को परापरी हम लोग 0 दे देते हैं, यानी y + 9 बराबर 0 कोमा y - 3 बराबर 0। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी y बराबर -9 कोमा y माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी y बराबर 3। हमसे कह रहा था y का मान निकालना, और y का मान निकालनी है। y का मान कितना आया, 2 गो आया। एक गो आया है -9 और एक गो क्या आया, 3 आया है, और दोनों y का मान संभव है। तो हम लोग आंसर यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।